अस्सलाम वालेकुम। सऊदी अरब का नया निज़ाम मेहनत, कानून मेहनत कह लीजिए, लेबर लॉ कह लीजिए, उसकी इम्प्लीमेंटेशन में 1 महीना बाकी है। इसके साथ 9 दिन बाकी हैं अपने हरूफ स्टेटस को दुरुस्त करवाने के लिए। तो इन दोनों चीज़ों पे हम बात करेंगे। सऊदी अरब के एक बड़े माहिर वकील हैं जो लेबर लॉ को डिस्कस करते हैं और अपने केस वगैरह लड़ते हैं। उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट पे बताया है कि जो तब्दीलियाँ इस नए कानून में की गई हैं वो इससे पहले नहीं थी। इसमें ज़्यादातर जो है वो सहूलत और ज़्यादा मजबूती मिली है सऊदी अरब में काम करने वाले वर्कर्स को। इसके पीछे एक अलग बहस है। हमने कई दफ़ा बात की है कि जब से सऊदीज़ भी पब्लिक सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में आए बहुत तेज़ी के साथ, तो फिर ये वर्कर्स के हुकूक बेहतर बनाने के लिए भी बहुत काम होना शुरू हो गया। और इसमें कहते हैं कि बहती गंगा में फिर सबके हाथ धुल रहे हैं, तो सऊदियों के साथ साथ गैर मुल्कियों के लिए भी ये कवानीन बड़े फ़ायदेमंद होंगे। तो ये आसिम अल उस्मान हैं जिन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर और दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे ये वीडियो शेयर की है, और उसके अंदर उन्होंने जो तफसीलात बताई हैं हम वो आपसे डायरेक्टली शेयर करते हैं। वीडियो को बतलाएंगे तो वो अरबी में है। तो उन्होंने बताया है कि जनाब अली 19 फरवरी 2025 से ये नया सऊदी लेबर लॉ नाफिजुल अमल हो जाएगा, जिसमें आपको सबसे पहला जो इख्तियार मिलेगा इसके अंदर वो ये होगा कि सऊदी अरब में आते ही एक ट्रेल पीरियड दिया जाता था। वो 3 महीने का हुआ करता था पहले, कि 3 महीने के अंदर अगर बंदे का काम पसंद आया तो उसको रख लेंगे, वरना उसको वापस भेज देंगे, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। तो ये हक पहले सिर्फ कंपनीज के पास था, लेकिन अब इसको वर्कर्स के पास भी दे दिया गया है। जो भी नया बंदा सऊदी अरब में आता है वो साइन वगैरह ना करे, वो बंदा देख ले पहले काम करके। 180 दिन का 6 महीनों का टाइम अब दे दिया गया है, जो एक ट्रेल पीरियड चलेगा। तो 180 दिन हैं लोगों के पास, तो वो देखें कि भाई हमें यहाँ पे काम करने की सहूलत है या नहीं है, और हम यहाँ पे काम कर पाएंगे, जो इत्तफाक था, जो सारी बातें। अगर ये कंपनी उन चीज़ों पे पूरा नहीं उतरती, ये बंदे यहाँ पे इनकार कर सकते हैं। इनके पास भी ऑप्शन है कि ये भी कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर सकते हैं कि जो हमसे कहा गया था वो नहीं है। तो पहले सिर्फ कंपनी के पास हक था, अब उसको बदल के वर्कर्स को भी दे दिया गया है कि वो भी चाहें तो ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये कैंसिल कर सकते हैं। ड्यूटी के दौरान अपना कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करना, अब ये 2 चीज़ें थी जो पहले सिर्फ कंपनी के पास थी, लेकिन अब इन्होंने वर्कर्स को भी ये इख्तियार दे दिया है और उसमें थोड़ी सी तब्दीली भी की है। कंपनी चाहे वो अपने किसी वर्कर को टर्मिनेट भी कर सकती है, वर्कर चाहे तो वो उस कंपनी पे काम छोड़ भी सकता है। लेकिन इसके लिए तरीकाकार क्या है, उन्होंने बतलाया है कि अगर वर्कर ने कंपनी से रिज़ाइन करना है तो उसके पास 30 दिन है। 30 दिन पहले उसको बताना होगा, यानी 1 महीना पहले कंपनी को इत्तला देनी होगी। लेकिन कंपनी के पास ये नहीं है। कंपनी ने अगर उस वर्कर को निकालना है तो उसे एटलीस्ट 2 महीने पहले उसको इत्तला देनी होगी। यानी कंपनी को पाबंद किया है 2 महीने का और वर्कर को सिर्फ 1 महीने का। अब ये जब नया कानून नाफिजुल अमल हो जाएगा ना, तो इस पे इसकी मजीद चीज़ें सामने आएंगी। इसमें यह है कि कंपनी को आप रिज़ाइन लिख देते हो, ऑनलाइन ही होगा, और उस रिज़ाइन के ऊपर अगर उसका रिप्लाई नहीं आता 1 महीने तक, तो फिर आप जो है वो आज़ाद हैं और आप जो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। लेकिन अगर उस पर कोई उसका रिजेक्शन आता भी है तो उसको ठोस रीज़न देनी होगी कि इसका रेजिग्नेशन हम क्यों कबूल नहीं कर रहे। इसके बाद अकोमोडेशन का उन्होंने यहाँ पे मुद्दा उठाया कि इससे पहले कंपनीज आज़ाद थी। कंपनी बस जो जनाब वाली थोड़ा बहुत 1 साल का इंक्रीमेंट कह लें या बोनस कह लें, उसके नाम पे कुछ खाते में डाल दिया करती थी, और ये भी क्लियर नहीं कि पता नहीं मिलता है या नहीं वर्कर्स को। लेकिन तमाम कंपनीज जो थी वो रिहाइश और ट्रांसपोर्ट की पाबंद नहीं थी। कई जगहों पे लोग खुद जाते थे, रिहाइशें अपनी रखी हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने तमाम कंपनीज को अब पाबंद कर दिया है नए कानून में कि आपको लाजमी रिहाइश और ट्रांसपोर्ट देनी होगी, अगर नहीं तो फिर इसके बकदर पैसे जो हैं वो आप वर्कर्स को देंगे। इसके बाद जो विलादत की छुट्टी है उसमें बताया गया है कि 10 वीक हुआ करती थी, 10 हफ्ते, अब उसको बढ़ा के 12 हफ्ते कर दिया गया है। मुलाजमत की छुट्टी भी बढ़ गई है। इसके बाद जो करीबी रिश्तेदार की वफ़ात पे छुट्टी थी, वफ़ात की छुट्टी जैसे बोला जाता है, वो पहले नहीं थी। अगर खुदा न खास्ता किसी का भाई फौत हो गया तो कंपनी में छुट्टी नहीं है, कानून में ही नहीं। तो अब बोला गया है कि अगर भाई या बहन करीबी रिश्तेदार हैं, इनमें से किसी की वफ़ात हो जाए तो इसके ऊपर 3 दिन की छुट्टी कंपनी देने की पाबंद है। एक और तब्दीली, पहले ये कहते थे कि जो भी बंदा ओवर टाइम लगाता है तो उसको
मिलेगी सिर्फ ओवर टाइम का पैसा, लेकिन उन्होंने अब इसको रिलैक्स कर दिया है। उन्होंने कहा ये वर्कर के पास इख्तियार है कि जितने घंटे एक हफ्ते में ओवर टाइम लगाता है, अब चाहे तो उसका मुआवजा ले ले, या अगर उसके घंटे ज़्यादा बनते हैं तो वो छुट्टी भी ले सकता है। फॉर एग्जांपल 8 घंटे उसने ड्यूटी करनी होती है एक दिन, और उसके कंपनी के ज़िम्मा 16 घंटे बने हुए हैं। अब ये उसकी मर्ज़ी है कि वो इन 16 घंटे का ओवर टाइम लेना चाहता है या फिर वो 2 दिन की छुट्टी लेना चाहता है। तो